आप सब अभी हम लोग सबके सब भजन सुने। इसमें दो तरह की भाषा है जो बहुत ही गौर से सुने होंगे, बहुत ही ध्यान से सुने होंगे। इसमें ईश्वर तत्व का आवाहन है, ये तो पता चलता है, पर दो तरह का शब्द का प्रयोग हुआ है। एक कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो लिखने वाला है वो ईश्वर से किसी कारणवश नाराज है, इसीलिए उससे बात तक नहीं करना चाह रहा है। जो इसका लेखक इससे बात नहीं, उनसे बात नहीं करना चाहता है, इसलिए किसी दूसरे का सहारा लेकर वो बोलता है कि कोई उनको समझा दे, उनको बता दे कि वो हमें ना भूल जाए, हमें नहीं भूलें। कोई पैरवीकार हो, कोई भी हो, साधु संत हो अथवा कोई भी हो अन्य, वो ईश्वर तक मेरी विनती को पहुंचा दो, कोई उन तक मेरी बात को बता दो। एक ही प्रार्थना है कि वो हमें ना भूल जाए। ऐसा ना हो कि संसार में वे भेजें और संसार में भेजकर वे निश्चिंत हो गए कि बाकी काम वो करेगा, लेखक करेगा, बाकी काम वो करेगा। ऐसा सोच के यदि ईश्वर मशगूल हो जाए अथवा अन्य इतनी बड़ी सृष्टि है, उनके अनंत भक्तगण हैं और हमारे में भक्ति भी नहीं है, तो पक्का है कि वो भूल जाएगा। एक अदना सा इंसान को कैसे याद रखेगा? तो किसी पैरवीकार को खोजा जा रहा है कि कोई मेरी पैरवी कर दो, जिससे कि वो हमें ना भुला दें, हमें बिसरा ना दें, संसार में भेजकर वे निश्चिंत ना हो जाए। उनकी दृष्टि, उनकी करुणा, उनका प्रेम हमेशा हम पर बना रहे। और फिर दूसरे भाषा में जो भी प्रेम करता हो, भक्ति करता है, तो वो पल भर में नाराजगी को भूलता है, पल भर में इस नाराजगी को भूलता है। और जो अभी एक मिनट पहले उसको था कि कोई उन तक मेरी बात पहुंचा दे, ईश्वर तक मेरी बात को पहुंचा दे, लेकिन तनिक समय में वो भूल गया और कहता है कि तेरे लिए राम सहूँ सब यातना हूँ बदनाम, गम स्वीकार ली तेरे लिए राम। तो यहाँ फिर सामना सामनी बात हो रहा है। सही समझ में बात आई? इस बात को, इस बारीकी को यहाँ पर कौन कौन समझ गया था? हाथ उठाओ। हाँ बताइए। एक पैरवीकार को खोजा जा रहा है ना कि कोई भी मेरा संदेश वहाँ तक पहुँचा दे कि मैं उनका आशिक हूँ, मैं उनका दीवाना हूँ, उन्हें उनसे प्रेम है, उनके प्रति अपनापन है, उनके प्रति लगाव है, उनके प्रति अथोर भक्ति है। कोई मेरा संदेश पहुँचा दे। ये महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखोगे तो पता चलता है कि दो तरह से पुकारा जा रहा है। एक किसी का आश्रय लेकर और एक डायरेक्ट बात किया जा रहा है। किसी को पैरवी करने के लिए कहा जा रहा है और किसी अर्धाली में डायरेक्ट बात किया जा रहा है कि प्रभु समझो, तुम्हारे लिए हमने सब यातना को स्वीकारा, तुम्हारे लिए बदनामी होना स्वीकार किया, तुम्हारे लिए घर परिवार रिश्ते नाते माँ बाप सब कुछ जो कुछ है उन सब को छोड़ा। किसके लिए? तुम्हारे लिए। और तुम आंखें कैसे फेर लेते हो? ये तुम्हारे लिए या किसको बोला जा रहा है? पैरवीकार को या अपने इष्ट को? तो भक्ति ऐसी होती है कि
भले किसी कारणवश प्रभु से मिनट 2 मिनट चित्त शिकायत से भर जाए कि तुम ध्यान नहीं देते हो, तुम सुनते नहीं हो, तुमको पुकारते हैं, तुम मेरी ओर देखते तक नहीं हो, मेरी पल भर के लिए भी सुध नहीं लेते हो, तुम्हारी ये जाना जा रहा है कि तेरे अनंत भक्त हैं, लेकिन मेरे तो तुम एक ही हो, तो तुम यदि नहीं देखोगे तो कौन देखेगा। कभी डायरेक्ट बात और कभी किसी मीडिएटर के द्वारा बात। इसमें लेखक की मनोवृत्ति झलकती है। भले ही ईश्वर से 10 शिकायत हो जाए, लेकिन उन्हें छोड़कर कोई आश्रय, कोई सहारा है क्या? उनके समान कोई है क्या? तो उनसे मुंह फुला के नाराज होकर कब तक रहा जा सकता है? कब तक हम हीन भावना से ग्रसित होते रहेंगे कि भगवान आपके अनंत भक्त है, उसमें आप मुझे भूल सकते हो, क्योंकि हमारे पास भक्ति नहीं है, हमारे पास अक्ल नहीं है, हमारे पास उतनी समझ नहीं है, हम आपके अयोग्य हैं। इस हीन भावना में कितना देर तक कोई प्रेमी अकड़ा रह सकता है, अथवा तनावग्रसित रह सकता है, अथवा हीन भावना में डूबे डूबे जीवन बिता सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? न हीन भावना में जीवन भी गुजर सकता है, न दूसरे से पैरवी करवा के जीवन संवर सकता है। जीवन तो संवरता है उनसे बातचीत कर पाएँ, उनको देख पाएँ, उनके मनोभाव को समझ पाएँ, उनकी अनुकूलता को समझ पाएँ, उनकी इच्छा को समझ पाएँ। और एक मज़े की बात है, भक्ति की पराकाष्ठा कैसी होनी चाहिए, इस पद में आता है। क्या रहा है कि तुम हो, मैं हूँ परवाना। इसका मतलब क्या होता है? तुम लाइट हो और हम क्या चाह रहे हैं कि उसमें डूब जाए, जल जाए। जब कोई पतंगा किसी दीपक के नज़दीक जाता है तो क्या हो जाता है? खत्म, उसका मैं ही समाप्त। तो यहाँ पर कामना की जा रही है कि हे परमात्मा, हे मेरे सर्वस्व, आप समा बन जाइए और मैं दीवाना, इस तरह से दीवाना हो जाऊं कि आप में मिलकर जल जाऊं, आपका रूप मेरा भी बन जाए। जैसे जब कोई पतंगा कूदता है दीपक की लौ में, तो वो भी प्रकाश रूप हो जाता है कि परवाना का परवाना बना रह जाता है। उसका जब तक पूरा शरीर का पार्ट एक एक करके जल कर प्रकाश ना बन जाए, तब तक वो जलता रहता है ना। और उसका जो कोई भी परवाना को तो तुम लोग देखे होंगे ना, क्या वो प्रकाश रूप है? हाँ, तो फिर वैसे ही हे प्रभु, हम भी परवाना बनकर आप में जल जाए। जब तक शरीर का एक एक पुर्जा हो तब तक प्रकाश रूप हो, और जब जल के स्वाहा हो जाए शरीर, तो फिर केवल तुम ही तुम हो। कि परवाना का अवशेष कुछ बचता है? कोई छाई वगैरह इतना उतना, छाई मतलब राख, राख बचता है क्या? नहीं बचता है। केवल दीपक का लौ रहता है और कुछ नहीं रहता है। तो जब तक शरीर है तब तक प्रकाश रूप में रहे, मैं रूप में ना रहे, मेरा रूप में ना रहे, तू रूप में रहे, तेरा रूप में रहे। सही? तू रूप में रहे,
तेरा रूप में रहे। और जब शरीर समाप्त हो जाए तो केवल तू ही तू रहो। मैं पूरी की पूरी तरह से समाप्त। क्या मिला? परवाना यदि क्षमा से प्रेम करता है तो उसको क्या फायदा हुआ बताओ? प्रकाश कैसे जानेंगे कि वहाँ प्रकाश रूप में विलीन है? कि ये दिख रहा है कि उसका अस्तित्व मिट गया, तो उस अस्तित्व के मिट जाने पर पतंगे को, परवाना को क्या लाभ है? ठीक से बुद्धि से सोचिए। थोड़ा हम लोग दुनियाई लोग हैं, लाभ हानि देखकर ही कदम उठाते हैं। तो देखिए कि उस परवाने को क्या लाभ है? कुछ नहीं, कोई लाभ की इच्छा ही नहीं है। यदि लाभ की इच्छा से परवाना समा में कूदता तो पता नहीं क्या होता, तब तो वो कूद ही नहीं पाता। गीता का जो है कि निष्कामता आ जाए, समता आ जाए, बेगर्जियत आ जाए, मतलब इच्छाओं से मुक्त हो जाया जाए, कामनाओं से मुक्त हो जाया जाए, ये केवल भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है या नहीं? किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ है ही नहीं। एक सूक्ष्म इच्छा भी बचेगी तो कोई भी परवाना समा में नहीं कूदेगा। है ना कठिन भक्ति करना? कौन अपने अस्तित्व को मिटाना चाहेगा भला? भले अच्छे भले हैं दुनिया में, क्या मिलेगा हमें उनमें कूद जाने पर? हम ही जब मर जाएंगे। अभी आप लोग कहानी सुन रहे थे कि व्यक्ति जान लिया कि जानवरों की भाषा को वो समझने लगा, और जैसे ही समझा तो जो जो जानवर चर्चा किए कि ये मरने वाला है, वो मरने वाला है, वो मरने वाला है, तो उन सबको बेच दिया गया। जब व्यक्ति समझा कि स्वयं मरने वाला हूँ तो उसको समझ में नहीं आने लगा कि मैं बेचकर यदि पैसा कमा लूँगा तो उसका क्या, उसे क्या मिलेगा? जब हम ही नहीं रह जाएंगे, हम ही नहीं रह जाएंगे तो अपने आप को बेच दें और पैसा आ गया तो उस पैसे का क्या? अभी सुने ना कहानी। तो उसी तरह जब मेरा मैं ही जल जाएगा, जल गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, समा में विलीन हो गया, मतलब लव में विलीन हो गया, तो उसकी अनुभूति भी नहीं है। और उसको अनुभव करने वाला, उसकी खुशी लेने वाला, उसका कुछ भी उसका एहसास ही नहीं है। एहसास करने वाला ही मर गया, तो क्या फायदा? कूदने से क्या फायदा? बताइए, कोई व्यापारी माइंड इस घाटे वाले सौदे को स्वीकार करेगा? बिल्कुल घाटे का सौदा है। कुछ नहीं चाहिए, ना भौतिक समृद्धि चाहिए, ना कहीं मोक्ष चाहिए, और ना ही आपका वैकुंठ चाहिए, ना ही सत्यलोक चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आप में डूबकर आपरूप हो जाया जाए। मैं खत्म, मेरा खत्म, मन खत्म, मान्यता खत्म, इच्छा खत्म, प्रेम करने वाला और जिनसे प्रेम किया जा रहा है वो कुछ भी नहीं है, पता भी नहीं चल रहा है। जब पतंगा ही जल के खत्म हो गया तो उसको कैसे पता चलेगा और कैसे वो आनंदित होगा कि हाँ, मैं प्रकाश स्वरूप हो गया हूँ, अब मैं लौ से अभेद हो गया हूँ। इसको अनुभव करने वाला भी तो कोई चाहिए ना। अब मैं ईश्वर रूप हूँ,
इसको अनुभव करने वाला भी कोई नहीं बचा। इसी को सदगुरु कबीर साहब कहें, मैं मिटी मुक्ता भया पाया अगम निवास। पर अगम में निवास हो रहा है कि नहीं, इसका अनुभव करने वाला कौन है? प्रेम गति गली अति साकरी, जिता में दो न समाई। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। खैर, इस सब्जेक्ट को यहीं पे क्लोज करते हैं, यहीं पे हम लोग विराम देते हैं। दूसरी चर्चा एक अनिवार्य है कि अब गीता जयंती बहुत निकट है, सही? कितना दिन बचा हुआ है? थोड़ा दिन ज़्यादा, क्योंकि वो एकादशी को होता है, तो शुक्ल पक्ष की एकादशी में हो रहा है, तो लगभग हम लोगों के पास, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 10 दिन समझो। इसमें से तो आज तीसरा दिन निकल रहा है, हाँ? तीसरा दिन निकल रहा है तो और कम हो गया। गुरु माँ चाहते हैं कि अभी इस गीता जयंती में गीता से ज़्यादा लोग परिचित हों और समझे कि हम लोग जिस श्री कृष्ण को मानते हैं वो कितना गंभीर है। गंभीर मतलब गहरा है, अथवा दूसरे शब्द में कह सकते हो कि कितना अनंत ऊंचाई है उसमें। एक साथ अनंत ऊंचाई है और एक साथ अनंत गहराई है। उसको जानने के लिए हम लोगों को गीता का स्वाध्याय करना होता है ना। अभी हिंदू समाज में, जैसे मुस्लिम समाज अपने कुरान से परिचित है, क्योंकि उन लोगों में है कि वो मदरसा में पढ़ता है। हम लोगों के साथ ऐसा नहीं है। ये कैसी सरकार है और हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं कि संविधान अथवा सरकार के नियम कानून के अनुसार कि कोई मदरसा खोल सकता है और उसमें कुरान पढ़ा सकता है, शरिया पढ़ा सकता है, अपने धर्म को पढ़ा सकता है, मतलब मजहब को पढ़ा सकता है, कट्टरता सिखला सकता है, अपने धर्म के प्रति आस्था और अंधविश्वास के अनंत गहराइयों में बच्चों को डाल सकता है। पर हम लोग को ये अधिकार नहीं है। हम लोग को अधिकार नहीं है कि हम अपना एक हिंदू विद्यालय खोलें और जहाँ पे गीता पढ़ाया जाता हो, वेद पढ़ाया जाता हो, उपनिषद पढ़ाया जाता हो, 6 दर्शन है उसको पढ़ाया जाता हो, या और भी जो हिंदू बुक है उसको पढ़ाया जाता हो, और उसके दिल दिमाग में, बच्चों के दिल दिमाग में सनातन धर्म की विशेषता को भरा जा सकता हो, ज्ञान को भरा जा सकता हो, गीता के ज्ञान को भरा जा सकता हो, उपनिषद वेद के ज्ञान को भरा जा सकता हो, ये हमको अधिकार नहीं है। आप लोग को दर्द हुआ? नहीं दर्द हुआ? बहुत दर्द हुआ। तो अब हम लोग क्या करें? बड़े बड़े लोगों को भी, जो कि जिसका उम्र हो गया, 40 साल के हो गए, 45 के हो गए, 50 के हो गए, 55 के हो गए, 60 के हो गए, 65 के हो रहे हैं, 70 के हो रहे हैं, उनको भी अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। सही? वे केवल कर्मकांड से परिचित हैं कि हिंदू धर्म का कर्मकांड क्या है, कि अभी शिवरात्रि है, तो अभी जन्माष्टमी है, तो अभी दुर्गा पूजा है, तो अभी लक्ष्मी पूजा है, तो अभी गणेश पूजा है, बस इतना ही था, है ना। और वेद व्यास जी जो एक बात कही है वे बहुत ही कीमती है।
एको शास्त्रो देव पुत्र गीतम। देवकी पुत्र गीतम। सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। और उसके ऊपर कहा गया कि उसके आगे कहा गया है एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। उपनिषदों का सार, वेदों का सार, हिंदू धर्म का सार सिमट कर गीता में आ गया है ना। तो इस गीता जयंती के पूर्व हम लोगों के पास इतनी सरल भाषा में लिखी गई गीता है, क्यों ना दिमाग लड़ाएं कि कहाँ कहाँ इन्हें प्रचारित किया जा सके, जिससे लोग गीता का अध्ययन कर सकें और कम से कम अपने धर्म को जान सकें कि सनातन धर्म है क्या, है ना। पहले भी गुरु माँ बता चुके हैं कि धर्म और अध्यात्म में थोड़ा अंतर है। हम लोग धर्म को भी अभी भली भांति नहीं जान पा रहे हैं, तो अध्यात्म को कैसे जानेंगे। धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म है अपने जीवन की क्वालिटी को सुधारना, अपने जीवन की क्वालिटी को सुधारना। हम अभी ऐसे जी रहे हैं, अभी हम काम को ही सब कुछ समझे हुए हैं, क्रोध को ही सब कुछ समझे हुए हैं, लोभ को ही सब कुछ समझे हुए हैं, मोह को ही अपना जीवन का सर्वस्व समझे हुए हैं, अहंकार से पीड़ित और ग्रसित हैं, ईर्ष्या से भरे हुए हैं, चिढ़ और द्वेष का अखाड़ा हम लोगों ने अपने मन में बसा रखा है। तो हम लोग सोचते हैं कि धर्म का मतलब होता है कि हमारा जो भी तीज त्यौहार है उसको हम भली भांति मनाएं, है ना, उसको हम भली भांति मनाएं। अभी करवा चौथ है, तो अभी तिल संक्रांत है, तो अभी ये सब अच्छा है, ये हमारी संस्कृति है। याद रखना, ये हमारी संस्कृति है। पर इस संस्कृति को एक्सेप्ट करो खुले दिमाग से, पर धर्म को भी जानो और अध्यात्म को भी समझो, क्योंकि धर्म का भी ज्ञान केवल सनातन धर्म के पास ही है और अध्यात्म का शिखर का ज्ञान भी केवल सनातन धर्म के पास ही है। तो अब संक्षिप्त रूप से सोचे कि हम कैसे अपने जीवन में धर्म उतारें, तो हम लोग पतंजलि योग दर्शन में यम और नियम पर चर्चा कर सकते हैं। यम क्या है? कौन बताएगा कि कौन कौन सा यम है? आप लोग पीछे सुनाई पड़ गया? सुनाई पड़ा महारथी लोग? नहीं सुनाई पड़ा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो ये वो नियम है, पतंजलि जी ने बहुत ही संक्षेप में बता दिया। ये वो नियम है जो कि व्यक्ति स्वयं के लिए स्वीकार करता है, इसे कोई दूसरा लादता नहीं है। वो स्वीकार कर पाता है कि हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना है, हमें सत्य के मार्ग पे चलना है, हमें अस्तेय मतलब चोरी से अपने आप को बचाना है, हमें चोरी के मार्ग पे नहीं चलना है, और साथ साथ में इंद्रिय निग्रह कि अब हम लोग मैच्योर हो गए हैं, अब हम इंद्रियों को अपने वश में करेंगे,
आँखों से क्या देखना है, कान से क्या सुनना है, जीभ से कौन सी वाणी बोलना है, या फिर पैर से हमें कहाँ जाना है, हाथ से क्या करना है, इन सब को हम लोग स्वयं अपने लिए स्वीकार करते हैं। ये कोई सामाजिक नियम नहीं है। आप अहिंसा होते हो या ना होते हो, ये आप पर निर्भर है। आप सत्य को अपनाते हो या, हाँ, जब आपका विकार यदि कानून विरुद्ध होने लग जाएगा तो सरकार आपको दंडित करेगी, है ना। और दूसरा है नियम। क्या क्या है नियम? शौच, बोलो जल्दी। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो सबसे पहले है शौच। ये कोई कानून नहीं है ना। कोई कानून नहीं है कि आपको अपने मन की पवित्रता पर ध्यान देना है, कुछ नहीं है। आप यदि सुबह स्नान करके भोजन कर रहे हो तो ये आप समझो, और आप बिना नहाए 4 दिन रहते हो तो आप समझो। इसके लिए समाज कोई आपको दंड देने वाला नहीं है ना। और संतोष, आप संतोष से तृप्त रहते हो या लालच में सुलगते रहते हो? क्या आप लोगों ने अनुभव किया है कि हम लोगों के पास यदि धन बढ़ता जाता है तो लालच भी बढ़ते जाता है? क्या आप लोगों ने अनुभव किया? आप याद कीजिए कि 10 साल पहले जितना धन था आपके पास, आज उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है, लेकिन तृष्णा भी उसी अनुपात में बढ़ी है। सही? और तृष्णा बढ़ा के हम लोग असंतुष्ट, विकल, व्याकुल, कोई सुख लेने, धन तो है पर धन का सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि और तो संतोष, ये आपको समाज जबरन नहीं करता है कि आप संतोष को जिए ही जिए, करता है क्या? नहीं करता है। आप जानिए कि आपको जीना है, संतोष को अपनाना है, या लालच में पागलों की तरह दौड़ते एक दिन थक जाना है और पता चला कि उसका प्राण पखेर उड़ गया, उसको हार्ट अटैक आया, तुरंत चला गया, वहाँ पर ये हुआ, तुरंत चला गया, उसको ये बीमारी लग गई, ख़त्म हो गया, दिया बुझ गया। जब तक जीवित हैं तब तक और चाहिए, और चाहिए, यही होते रहा। समाज आपको रोकता टोकता नहीं है, वो आपको छूट देता है कि आप सोचिए कि आप और के चक्रव्यूह में फंसकर दुखी रहना चाहते हैं, हमेशा शांत और सुलगते हुए रहना चाहते हैं, या तृप्त होकर मस्ती में बचे हुए जीवन को जीना चाहते हैं। कर्तव्य होगा, धन कमाने की कोशिश होगी, पर जो उसके पीछे लालच है और ज़्यादा, ये नहीं। अब हम संतोष का फुल स्टॉप वहाँ लगाते हैं। आ गया बहुत अच्छा है, और धन आ गया बहुत अच्छा है, नहीं आया तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे पास इतना पर्याप्त है कि हम अपना जीवन को बहुत ही सुखपूर्वक निर्वाह कर सकते हैं। यदि इलाज की आवश्यकता हो गई अथवा अन्य कोई आवश्यकता पड़ गई तो उतना हमारा मज़े से चल जाएगा। अंतिम श्वास तक हमें खाने पीने की कमी नहीं होगी, हम भूखे नहीं मरेंगे, इतना सबके पास है। तो अब ये हम पर निर्भर है, ये समाज आप पर नहीं थोपेगा। समाज आप पर क्या थोपता है कि आप अहिंसक रहिए। आप अपनी मर्जी से किसी की हिंसा नहीं कर सकते हैं। यदि आप किसी की हिंसा करते हैं तो आप दंड के भागी हैं, खास करके इंसानों की हिंसा। सही? और आपको कपट रहित, आप छल कपट करके सरकार का इनकम टैक्स बचा ले रहे हो, तो कभी भी सरकार कार्रवाई कर सकती है या नहीं कर सकती है? कर सकती है। पर आप और का लालच करो तो क्या सरकार आप पर कार्रवाई कर सकती है? कर सकती है। आप बिना नहाए खाते हो
तो क्या सरकार आपको दंडित कर सकती है? नहीं कर सकती है। ये जो नियम है वो समाज हमें देता है, और यम है व्यक्ति उसे स्वयं स्वीकार करता है। यम है उसे समाज देता है, नियम अनिवार्य है, अस्ते चोरी नहीं करना। तो ये समाज आपको नियम देता है कि आप अपने मन से कर रहे हो, समाज देता है। आप यदि चोरी करते हो और चोरी करते हुए पकड़े जाते हो तो आप दंड के भागी बनोगे। और इंद्रिय निग्रह यदि समाज आपको देता है कि आप इंद्रिय निग्रह कीजिए, एक समाज की संस्था है, वैवाहिक जीवन ही सामान्य रूप से लीजिए, वैवाहिक जीवन में आप पति पत्नी हैं, आप क्या किस तरह जीवन जीते हैं उससे आप सरकार को कोई लेना देना नहीं। पर इच्छा विरुद्ध किसी बलात्कार करते हो, किसी का सेक्सुअल टॉर्चर करते हो, तो ये सरकार का कानून है कि नहीं? आप दंड के भागी बनोगे कि नहीं? तो इसीलिए इंद्रिय निग्रह, जिसे यहाँ पे कहा गया, पतंजलि जी ने उसे ब्रह्मचर्य कहा। और अपरिग्रह मतलब जो आवश्यक चीज है उसका परिग्रह कर लेते हो। जब आप लोगों का इंदिरा सरकार थी, इंदिरा जी थी, तो उन्होंने किया कि अभी समाज में अन्न की कमी है, यदि आप कहीं पे छुपा के अन्न का स्टोर करके रखे हो तो आप पकड़े जाओगे तो दंड के भागी बनोगे। आप लोग को, सीनियर सिटीजन लोग को तो ये सब याद होगा। इसका मतलब है कि आप दूसरे के सुख सामग्री को अपने घर में स्टोर नहीं कर सकते हो। जब कोरोना हुआ था तो कोरोना का टीका लोग स्टोर करके छुपा छुपा के रखने लगे थे ना। पता चला कि ये इंजेक्शन देने से बहुत अधिक हद तक कोरोना पेशेंट बच सकता है, तो फिर उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। अगर सरकार ढूंढ ले कि आपने आवश्यक चीज़ों को संग्रहित करके रखा है तो आप दंड के पात्र बनोगे। ये 5 जो यम है वो समाज हमें देता है ना। और आप इनको नहीं मानते हो तो समाज आपको दंड देता है, ठीक। और दूसरा नियम है, उसे आपको स्वयं स्वीकार करना है। आप स्वीकार करते हो तो आपकी मर्जी, नहीं स्वीकार करते हो तो आपकी मर्जी। इस पर सरकार अथवा समाज आप पर कोई दबाव नहीं है। सच, आप नहाओ या नहीं नहाओ, कानूनी अपराध है क्या? नहीं ना, आपकी मर्जी। आप जैसा ठीक समझो अपना करो, संतोष है। आप संतोष में जीते हो या तृष्णा से जल जल के मरते हो, ये आपकी मर्जी है ना। शौच, संतोष और क्या? आप तितिक्षु हो या तितिक्षु नहीं। आप गर्मी में पल भर में परेशान हो जाते हो और व्याकुल हो के तड़पने लग जाते हो, ये आप जानो। अथवा ठंड में आप सिकुड़ना पसंद कर रहे हो तो ये आप जानो। ये हुआ तप, ये आप अपना स्वीकार करो, अपना समझो। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब क्या होता है? सदशास्त्रों को, जिससे कि तुम्हारे जीवन की क्वालिटी विकसित हो, अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, इसके लिए सदशास्त्रों को पढ़ना ये कानूनी बाध्यता है या आपके इच्छा पर निर्भर है? इच्छा पर निर्भर है, आपकी इच्छा। आप स्वाध्याय करोगे तो शांति पाओगे, नहीं स्वाध्याय करोगे तो आप जानोगे, है ना। और 5वां है नियम ईश्वर प्रणिधान, मतलब प्रभु को समर्पित, प्रभु की स्मृति। ये आपको समाज थोपती है या आप स्वयं इसको एक्सेप्ट करना चाहो तो एक्सेप्ट करो और इग्नोर करना चाहते हो तो इग्नोर करो, है ना।
आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, ये आप पर निर्भर है, समाज आप पर कोई दबाव नहीं डालेगा। कितना सुंदर उन्होंने कहा पतंजलि जी ने, यम और नियम में सारे धर्म की क्वालिटी को रख दिया। धर्म क्या है? यम का पालन करना। आप धर्म को विकसित करना चाहते हो, अपने जीवन में और अधिक उसको विस्तार देना चाहते हो, और जीवन को शांत बनाना चाहते हो, सुखमय बनाना चाहते हो, तो नियम को भी अपना लो। ठीक है, स्वाध्याय करो। तो ये हुआ धर्म और धर्म में विकास प्राप्त करने का मार्ग। इसी बात को श्री कृष्ण ने 16वें अध्याय में कहा। धर्म क्या है? उन्होंने बताया ये दैविक गुण है, इसको अपनाना धर्म है, और ये आसुरी वृत्ति है, इसका त्याग अनिवार्य है, तभी आपका धर्म का विकास होगा। पर अभी हम लोग जो जीते हैं, क्योंकि सनातन धर्म के रहस्यों से हम लोग बहुत अधिक परिचित नहीं हैं, इसीलिए हम कर्म कांड तक ही अटक कर रह जाते हैं। कर्म कांड ऐसा ही समझो कि जैसे बच्चे क्लास को बताया जाता है कि ये देखो ये क शब्द है और उसके बगल में कमल पुष्प दे दिया गया। क से कमल, खा से खरगोश, ग से गमला, घा से घर, चा से चम्मच, छा से छाता, छतरी, है ना। तो ये कर्म कांड है, ये प्रारंभ है हमारे सनातन धर्म में। इसको अपनी संस्कृति समझकर हृदय से लगाओ, इसका लाभ लो। इन त्योहारों के द्वारा कुछ आह्लादित हो पाएँ, कुछ उमंग में भर सकें। त्यौहार का मतलब क्या है? कि हम अपने जीवन की जटिलताओं से ऊपर उठकर त्यौहार के दिन नाचे गाएं, खुश रहें और तृप्त हो, संतुष्ट हो। जो हम लोगों का दैनिक रूटीन है, उसी को जीते जीते आदमी उब जाता है ना। बीच बीच में ये जो त्यौहार है ना, वो खुशी का तड़का हम लोगों के जीवन में लगाता है। सही, पर ये खुशी बहुत कम देर टिकती है। अभी दीपावली आई, एक दिन में बहुत ज़्यादा हुआ तो 2 दिन में शेष, है ना। दुर्गा पूजा आया तो फिर 9 दिन में 10वां दिन विसर्जन, फिर शेष। इसे हम स्थायी खुशी नहीं पा सकते हैं। कोई भी इसी तरह का त्यौहार आया तो वो त्यौहार हमें स्थायी खुशी नहीं दे सकता है। स्थायी खुशी के लिए तो हम लोगों को धर्म को अपनाना होता है। और वो धर्म क्या है? पतंजलि जी का यम को आप अपने जीवन में धारण करें, नियम को धारण करें, अथवा 16वें अध्याय के अनुसार हम अपने जीवन की क्वालिटी में विकास लाएं, दैवी गुणों को एक एक करके चुन के बसाएं और आसुरी वृत्तियों को एक एक करके अपने जीवन से दूर फेंकें। इसके द्वारा हम लोग जीवन में त्यौहार की तुलना में बहुत अधिक, अनंत गुना अधिक खुशी पा सकेंगे, टिकाऊ खुशी पाएंगे। तो ये धर्म हो गया। अब अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है जो श्री कृष्ण पूरा गीता में भर दिए हैं। आत्मा का रहस्य, परमात्मा का विज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का विज्ञान हम लोग के पास क्या नहीं है। हम लोग कभी जान ही नहीं पाते हैं कि सनातन धर्म में पता नहीं किस पुण्य से, किस भाग्य से जन्म ले लिए, और वो भी सनातन धर्म में जन्म लिए और भारत भूमि में जन्म लिए। और फिर हम लोग सत्संग से जुड़े हुए हैं, स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं। हम लोग के पास गीता जैसा शास्त्र है। हम लोगों के पास बीजक अथवा संत बानी के समान बानियाँ हैं जो हम लोगों के लिए अनंत आकाश का द्वार खोलती है कि आप
उसमें दूर दूर तक अपने पंखों को फैलाकर यात्रा कर सके। हमारे धर्म में जो गहराई है वो अन्यत्र पूरे विश्व में दुर्लभ है। तो अपने भीतर श्रेष्ठ गुणों का विकास करना और अश्रेष्ठ दुर्गुणों का त्याग करना ये धर्म है। और फिर आत्म तत्व को जानना और परमात्मा से भी परिचित होना ये अध्यात्म है। त्योहार, फिर धर्म, फिर अध्यात्म, इन सब का खजाना अगर संक्षेप में कहा जाए तो वो है श्रीमद् भगवद गीता। आप लोग को नहीं लगता है कि हर हिंदू को इससे परिचित होना चाहिए? लगता है ना, हर हिंदू को इससे परिचित होना चाहिए। और मजे की बात यह है कि गीता ऐसा शास्त्र है, अन्य शास्त्रों में बहुत तकरार है। जैसे जो निर्गुणवादी लोग हैं, जो निर्गुणवादी हैं, जैसे आर्य समाजी हो गया, चाहे आदि शंकराचार्य को मानने वाले हो गए, चाहे सिख लोग हो गए या कबीरपंथी लोग हो गए, तो वे लोग रामायण, महाभारत और पुराण को नहीं मानते हैं। पर पूरे हिंदू समाज को जोड़ के रखता है ये गीता। आर्य समाजी भी गीता को मानते हैं। निर्गुणवादी जो लोग हैं, जैसे आदि शंकराचार्य को मानने वाले, वे भी गीता को स्वीकार करते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने जहाँ 13 उपनिषदों नहीं 11 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा, वहीं पर वे निर्गुणवादी आदि शंकराचार्य जी परम निर्गुणवादी, उन्होंने जहाँ जहाँ पे भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा मूढ़ मते का है, वहाँ पर उसी ईश्वर को उन्होंने पुकारा है। पर वे कट्टर नहीं है कि आपको कोई विग्रह नहीं मानना है तो भगवान को नहीं मानना, ये सब कट्टर नहीं है। पर ज़्यादा वे फोकस करते हैं निर्गुण निराकार पर। 11 उन्हीं उपनिषदों पर उन्होंने भाष्य लिखा जिस पर निर्गुण निराकार भली भांति स्पष्ट होता है। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का विज्ञान जिन जिन उपनिषदों में था, उन उपनिषदों पर उन्होंने भाष्य लिखा। उपनिषदें बहुत है, पर आदि शंकराचार्य ने मात्र 11 उपनिषदों का चयन किया जिस पर उन्होंने भाष्य लिखा, और उसी में गीता भी है। मतलब एक कबीरपंथी हो या सिख हो, और ठीक से थोड़े उदार होंगे तो जैन भी होंगे, चाहे बौद्ध भी होंगे, तो वे गीता से बहुत दूरी नहीं बनाते हैं। गीता एक जोड़क ग्रंथ है सबको, चाहे गीता को चाहे एक इस जाति का हो या उस जाति का हो, उस जाति का हो या किसी और जाति का हो, सब के सब गीता पर आस्था रखते हैं, है ना। तो क्योंकि अब गीता जयंती आ रही है, अघन शुक्ल पक्ष एकादशी को है, तो उसके पहले हम लोग गीता का भरपूर प्रचार करें। एक इस पे हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि हम लोग इस बार गीता जो आश्रम से प्रकाशित है 7 खंडों में अभी तक का, उसमें एक अच्छा छूट दिया जाए, अच्छा छूट दिया जाए। और दीपक शीघ्र ही बना पाए प्रचार सामग्री की गीता क्या है। उसके बाद आप लोगों में से उसे अपने स्टेटस में लगाना है कि आपके जान पहचान के लोग इस बात से परिचित हो सकें। एक दिन में आपका स्टेटस समाप्त हो जाता है तो फिर से एक आध दिन छूट गया तो छूट गया, वरना फिर से स्टेटस लगाइए
और उसमें गीता का जो प्रचार सामग्री बच्चा बना देगा उसको फिर से डालिए। क्या आप लोग ऐसा कर पाएंगे? सबके सब कर पाएंगे, जिससे कि आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं वो इस बात को जाने, और दूर दराज में जितने शिष्य समुदाय रहते हैं अथवा जो शिष्य नहीं भी हैं और वे गीता से प्रेम करते हों, चाहे वे भारत में रहते हो चाहे किसी दुनिया के किसी कोने में रहते हो, इसको वे अपने तरीके से डाला करें। इससे दो बात होगी, एक तो सरल भाषा में बहुत अधिक छूट के साथ गीता मिल रही है, और दूसरा लोग गीता से परिचित भी होंगे कि अरे अभी हम लोग का गीता जयंती है। अभी भी बहुतायत हिंदू समाज नहीं जानता है कि गीता जयंती क्या है कि नहीं? तो इसके द्वारा आपको केवल लाभ ही लाभ है। एक तो आप गीता उसको दे पाते हो, ऑनलाइन वो खरीद सकता है। ऑनलाइन यदि लेता हो तो इसके वेबसाइट में डाला हुआ है ऑनलाइन का लिंक भी, तो वो उसके द्वारा जहाँ है वहीं से गीता खरीद सकता है और यहाँ से उसे भेजा जा सकता है विशेष छूट के साथ। ये तो एक हो गया। दूसरा है कि गीता का प्रचार प्रसार हो पाएगा। सही, गीता का प्रचार प्रसार हो पाएगा। और तीसरी बात है कि समस्त हिंदू समाज जान पाएंगे कि गीता कितनी कीमती है और गीता का अमुक दिन जयंती है। तो इस तरह हम लोग बहुत बिना परिश्रम किए बहुत अधिक गीता का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। गीता का प्रचार मतलब वे त्यौहार को भी जानेंगे और धर्म को भी जानेंगे और अध्यात्म को भी जानेंगे। आप लोग इसमें सहमत हैं? और गिरिडीह में भी सोचना होगा कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिसे गीता दिया जा सके। यदि किसी को लगता हो कि नहीं हमारे समाज में गीता के बहुत अधिक प्रेमी मिलेंगे, तो हम उस समाज में गीता का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे गुरु माँ का जो आकलन है, हमें नहीं पता कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, पर गुरु माँ को लगता है कि रामचरितमानस को भूमिहार समाज शायद हिंदू समाज में सबसे अधिक प्रेम करने वाले हैं। अब पता नहीं ये सच है कि नहीं। रामचरितमानस, रामायण नहीं, रामचरितमानस। और दूसरा है कि यदि और आकलन किया जाए तो मारवाड़ी समाज में श्री कृष्ण के प्रति बहुत आस्था है। आप लोग का भी ये आकलन है? हाँ, तो वे गीता को बढ़िया से ले सकेंगे और गीता यदि उन तक पहुंचाया जा सके तो वे उसका स्वाध्याय कर सकेंगे, क्योंकि इसमें उनका बहुत ज़्यादा पूज्य भाव है। सही, तो अभी हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम गिरिडीह और गिरिडीह के आसपास में जो बसे हुए खास करके भी एक एक करके लेते हैं, तो मारवाड़ी समाज का एक लिस्ट चाहिए जो कि गीता को ले सकें और पढ़े लिखे हों जो उसको पढ़ लिख सकें। तो उसका उनके समाज को कहाँ वे रहते हैं, गिरिडीह और गिरिडीह के आसपास कहाँ वे हैं, तो इसका आकलन और उसका खोजबीन कौन कर सकेगा? मतलब आप ही लोग को इसका खोजबीन करना होगा। क्या आप लोग खोजबीन कर सकते हैं? भारी भरकम काम है क्या?
आप अरुण जी, तो आप बोलते क्यों नहीं है? क्या? वैसे नहीं, अगर हम लोग चाहें तो इस तरह हम लोग गीता का ज़्यादा प्रचार कर सकेंगे। और साथ साथ में गीता जयंती की सूचना, जैसे हम लोगों के पास हजारों त्यौहार हैं, उसी तरह गीता जयंती भी हम लोग के लिए एक त्यौहार होना चाहिए। और साथ साथ में हर हिंदू को गीता से परिचित होना चाहिए। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ के आधार को लेकर हिंदू समाज को जोड़ा जा सकता है। आप लोग को लगता है क्या ऐसा? ऐसा लगता है? अच्छा, समय बहुत हो गया है, लेकिन आप लोगों को जो कहा गया उसमें आप लोग ऐसा नहीं कि आप ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उधारी लेने के समय में तो सब के सब आ जाते हैं, घर आ जाएंगे और नहीं हमें बहुत ज़रूरत है, हम 8 दिन में दे देंगे और 10 दिन में दे देंगे, उसके बाद फिर वो देना ही भूल जाते हैं। ऐसा आप लोग को अनुभव है क्या? हाँ, तो उसे बार बार तगादा करना पड़ता है। तो आप लोग कर्ज लेने वाले जैसा मत बनना। मतलब ऐसा नहीं कि बार बार उसे बोला जाए, ऐसा नहीं। आप लोग काम कीजिए। ये देखिए, हम लोग का जीवन एकदम बिल्कुल एक सीमित है। जीवन का दीपक कब बुझ जाएगा पता नहीं है। आज के समय में तो ऐसा होता है कि बिना बीमारी के एकाएक लोग चले जा रहे हैं। और ये भी दिखता है कि कम आयु और बड़ी आयु भी नहीं है। कभी कभी कम आयु के ये चला गया, वो चला गया, ऐसे चला गया, पता नहीं क्या हो गया है। तो हम लोग सीमित आयु है हम सबकी, तो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि समाज के लिए कुछ श्रेष्ठ श्रेष्ठ कार्य हम लोग कर सकें, जो कि व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर किया जाने वाला है। सही? इन सब के द्वारा जहाँ आप हिंदू समाज को संगठित कर पाओगे और उसके भीतर ज्ञान, विवेक, वैराग्य का दिया जला सकोगे। ये शंकराचार्य जी से पूछा गया कि सबसे बड़ा दान क्या है, तो उन्होंने कहा देयम सदा किम अभयम सदैव। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान का दान के समान और कोई दान नहीं है। तो ये है ज्ञान का पुलिंदा। आप लोग का है, लगता है? एक शास्त्र में यदि कहा जाए तो ये ज्ञान का पुलिंदा है। इसके द्वारा व्यक्ति अभय को प्राप्त होता है। इसके द्वारा व्यक्ति सुख और शांति की दिशा में आगे बढ़ता है। तो इसको हम अपने समाज में, अपने समाज मतलब हिंदू समाज, अपने समाज मतलब जाति समाज नहीं, हिंदू समाज में इसको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें, जान सकें, तो फिर ये बहुत बड़ा सदकर्म है। सही? बहुत बड़ा सदकर्म है। और अब इस कार्य को हम लोग गीता जयंती के पहले ही कर सकते हैं। जो जैसे कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं करिए। और यदि आप इसमें से कुछ सुझाव देना चाहते हो तो शाम के समय में आके बात कर सकते हो आश्रमवासी लोगों से, दीपक भाई लोग से, अथवा आश्रम में जो और लोग रहते हैं उनसे भी आप अपनी बात कह सकते हो, पर कोशिश करना चाहिए। इतना सन्नाटा क्यों है? आप लोग आ जाओ। इतना सन्नाटा क्यों है? ऐसा तो नहीं कि पत्तल बिछ गया, चावल दाल आ गया, सब्जी आ गई, नमक मिर्च आ गया, अब शोर शराबा भी समाप्त। अब सबके सब केवल एक ही आवाज़ सुनाई पड़ेगी, सुप सुप, है ना?
तो आप लोग का भी ऐसा हो गया है कि अब आप लोग शांत हो गए, मतलब सब कुछ समझ गए और उसका क्रियान्वयन करना अब बाकी है, हो गया ना? आप लोग नहीं बोल रहे हो बहन लोग? चलो आज इतना ही रहने दो।